फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक जो है गियर पढ़ लिया है, हेलिकल गियर क्या होता है। और ऑनलाइन क्लासेस जो भी ले रहे होंगे उनको पता होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ पढ़ रहे हैं कि हेलिकल गियर क्या है। उसका फोर्स एनालिसिस में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अब उसका जो एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या डिटरमिन करना है। ये हेलिकल गियर का है। 100% ये है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमें इसमें डिटरमिन करना है कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि फोर्स किस तरह से ड्राइवर और ड्रिवन गियर पर लग रहे हैं। देखते हैं। देखिए, जो हेलिकल गियर होता है, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि उसमें 3 फोर्स होते हैं। ये होता है आपका टेंजेंशियल फोर्स, ये होता है आपका रेडियल फोर्स, और ये जो बाहर की तरफ लगता है ये होता है आपका एक्सियल फोर्स। अगर आप इसको समझ सके तो ये 3 फोर्सेस होते हैं। ये हो गया आपका पी आर, ये 3 फोर्सेस होते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स। तीनों हमको कैलकुलेट करने हैं। पीटी कैलकुलेट करना है, टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट करना है। टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट करने के बाद पी आर और पी ए दोनों के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ पीटी, तो हम पी आर और पीटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन सब तीनों के कैलकुलेट करने के बाद वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ड्रिवन गियर एज वेल एज फॉर ड्राइवर गियर। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमें दिया है यहाँ पर पावर 5 किलोवाट पावर दी है, आरपीएम दिए हैं, जो हमारा पिनियन है इसके टीथ दिए हैं, गियर है जिसके हमें भी टीथ दिए हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल मॉड्यूल दिया है। देखिए, जो हमने स्पर गियर पढ़ा था उसमें एम होता है मॉड्यूल, और जो हेलिकल गियर होता है उसमें नॉर्मल मॉड्यूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें पता है अपना हेलिक्स एंगल, और हमें पता है नॉर्मल प्रेशर एंगल। ठीक है, इतना डेटा हमारे पास है। तो हमें पीटी निकालना है। तो पीटी निकालने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि हमारे पास पावर होती है। पावर क्या होती है? 2πN/m/T/60। तो जो mt है ये क्या है? यहाँ पर टॉर्क है। तो हमें यहाँ पर पावर पता है, आरपीएम पता है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टॉर्क। हम यहाँ पर अपना क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टॉर्क। ठीक है, हम यहाँ से इजीली टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको पावर की वैल्यू रखनी है वाट में, आरपीएम रखने हैं, और आपका टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करना है जो हमारा पिनियन है, क्योंकि पिनियन पर क्या है? पावर है। पिनियन की अपनी पावर है, तो पिनियन का अपना टॉर्क होगा। ठीक है, पिनियन का अपना टॉर्क होगा। तो हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, कितना डायमीटर इसका है। हम जानते हैं जो फॉर्मूला है इस पर गियर से, हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला डायमीटर कैलकुलेट करने का? मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा? m/z। तो ये तो इस पर गियर के लिए है सिंपल, जो आप लोग जानते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है हेलिकल गियर के लिए। तो हेलिकल गियर के लिए जो m की वैल्यू होगी, जो m की वैल्यू होगी किसके बराबर होती है? हम जानते हैं कि जो mn होता है हेलिकल गियर का, जो मॉड्यूल होता है वो इस पर गियर के मॉड्यूल के कितने टाइम्स होता है? कोस कितने टाइम्स होता है? mn इज इक्वल टू m.cos हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो m की जगह हम क्या रख सकते हैं? mn cos, m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mn अपॉन cos हेलिक्स एंगल। ठीक है, देखिए इसको जो तो क्या किया है, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल फॉर्मूला है।
ठीक है, तो m की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m की जगह पर हम लिख सकते हैं mn अपॉन कोस साई, mn अपॉन कोस साई। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डायमीटर ऑफ द पिनियन डी ए, जो हमारा पिनियन है जो ए है उसका आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डायमीटर डी ए आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ईजी है। ठीक है, आपको इसमें एम एन दिया है, ठीक है, जेड ए नंबर ऑफ टीथ ऑन ए दिया है, हेलिक्स एंगल कोस फाई आप निकाल लोगे तो आपको डी ए पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने एम टी कैलकुलेट कर लिया है, एम टी हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, पावर से, और डी ए आपने कैलकुलेट कर लिया है डायमीटर ऑफ द पिनियन। जब आपने टॉर्क और डायमीटर दोनों कैलकुलेट कर लिया है तो आप पीटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पीटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टेंजेंशियल फोर्स का ये होता है। टेंजेंशियल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2mt अपॉन डी। तो आपको यहाँ पर टॉर्क भी पता है और डायमीटर पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप टेंजेंशियल फोर्स। तो आपने अपना टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया है तो आप एक्सियल फोर्स भी कैलकुलेट कर लोगे। एक्सियल फोर्स क्या होता है, एक्सियल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पीटी और टेन हेलिक्स एंगल। तो पीटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, हेलिक्स एंगल हमें पता है, तो पी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और पी आर कैसे कैलकुलेट होगा, पी आर का ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, हमने ऑनलाइन क्लासेस में इसको ड्राइव किया था। ठीक है, तो आप क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू, पी टी क्या होता है, पी टी टेन प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल और डिवाइडेड बाय कोस साई यानी कि हेलिक्स एंगल। इसमें वैल्यू आप पीटी की रखोगे, नॉर्मल प्रेशर एंगल की रखोगे और हेलिक्स एंगल की रखोगे तो आपको पी आर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमने पीटी कैलकुलेट कर लिया है, पी आर कैलकुलेट कर लिया है और पी ए भी कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि हमने जो तीनों फोर्सेस हेलिकल गियर पर लग रहे थे उन तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन इन तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड होगी, किस तरह से ये एक्ट होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। चलिए देखते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। तो हम जानते हैं जो हमारा जो पिनियन है, ठीक है, तो आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी है जो कि मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को अच्छे से समझाया भी था। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आए वो मेरे नोट्स सही से पढ़ें तो उसमें समझ में आ जाएगा या इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जो पीटी की अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर जिस डायरेक्शन में मूव करता है, पीटी की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट होती है फॉर ड्राइवर, ये याद रखना है, फॉर ड्राइवर। और हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्राइवर के लिए ही बनाएंगे, ड्रीवन के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर का जो अपोजिट होगा वही ड्रीवन के लिए होगा। ड्राइवर का जो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे जस्ट उसका अपोजिट ड्रीवन के लिए हो जाएगा। तो बस आप ड्राइवर के लिए याद रखिए कि ड्राइवर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीटी लगता है। फिर लगेगा पी आर, पी आर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा, ये याद रखिए आप, हमेशा उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, पी आर हमेशा कंप्रेसिव नेचर में होगा क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं रेडियली। अब नेक्स्ट जो मेन है वो है पी ए। पी ए की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, हेलिकल गियर में, क्योंकि इस पर गियर में तो ये फोर्स होता नहीं है, हेलिकल गियर में आता है, क्योंकि हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, इसकी डायरेक्शन हमें फिक्स करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारा पिनियन है, जो ड्राइवर है, वो राइट हैंड है हेलिक्स है, वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। देखो ये है आपका लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसमें जो टीथ है लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। ये आपका राइट हैंड, क्योंकि इसमें टीथ जो है राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पिनियन है जो इस हमारे क्वेश्चंस में दिया है वो राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड है।
ठीक है, हमें याद रखना है राइट हैंड। राइट हैंड है तो आप राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड यूज करोगे। राइट हैंड यूज करके क्या करना है कि जो आपके फिंगर्स हैं वो ड्राइवर के रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपने फिंगर्स को ड्राइवर की रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो थंब होगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी इसमें देखते हैं हम, जैसे कि ये हमारा एक ड्राइवर है जो क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो पीटी इसके अपोजिट लगेगा, ये पीटी इसके अपोजिट लगा। ये पीआर हमेशा कंप्रेसिव नेचर में लगेगा क्योंकि ये राइट हैंड है, इंक्लाइन टीथ हैं इस पर। तो अपना राइट हैंड यूज़ करिए। राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो मोबाइल की तरफ जा रहा होगा, वो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ जा रहा होगा। यानी कि जो पीए की वैल्यू है वो आपसे दूर जा रही होगी। ये थंब की डायरेक्शन ही पीए की डायरेक्शन है। एक बार और सुन लीजिए, जो राइट हैंड आप हैंड यूज़ करेंगे क्योंकि आपका जो ड्राइवर है वो राइट हैंड हेलिक्स है। ठीक है, तो राइट हैंड के जो फिंगर्स है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए। उसका जो थंब है वो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ जा रहा होगा, आपसे दूर जा रहा होगा, वही डायरेक्शन है पीए की। सपोज करिए अगर ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स होता, लेफ्ट हैंड हेलिक्स होगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड हेलिक्स होगा तो लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे तो उसके फिंगर्स को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो थंब आपकी तरफ आएगा, अपोज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जो हेलिक्स हैं उसको पहले देखना है। अगर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड यूज़ करिए, राइट हैंड है तो राइट हैंड यूज़ करिए और फिंगर्स को गियर की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करिए। थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही पीए की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने ड्राइवर के लिए बना लिया है। ठीक है, तो ड्रिवन का इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो पीटी इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। पीआर इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, इसमें नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसमें पीए हमसे दूर लग रहा है और इसमें पी हमारे पास यानी कि हमारी तरफ को लगेगा। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट ही ड्राइवर पे होगा। तो आई होप कि आपने इन सब तीनों फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया होगा। इनकी डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं वो भी जान लिया होगा। ये बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलें, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे से और समझ लें। और मैंने जो है इसको अच्छे से बता दिया।